जुड़ते विश्वास और विश्वास से जुड़ते कामयाबी के तार और इसी कामयाबी से होता है इंसान में काबिलियत का आगाज। इसी के साथ सम्मानित मंच को मेरा सादर नमन। मैं तेजस्वी धाकड़ कक्षा 9वीं हिंद सिंह विद्यालय की छात्रा आज दिए गए विषय के पक्ष में अपना विचार रखूंगी। हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या तो यही है कि हमारे देश में शिक्षा प्रणाली और रोजगार में कोई तालमेल ही नहीं। जो शिक्षा हमें बचपन में दी जाती है और जिस शिक्षा से रोजगार मिलता है उन दोनों में तो जमीन आसमान का फर्क होता है। हर साल लाखों की संख्या में कई ग्रेजुएट्स तैयार होते हैं, लेकिन उनकी तो मार्केट में कोई वैल्यू ही नहीं होती। पर जिन कुशल लोगों की मांग होती है उन लोगों की तो संख्या ही बहुत कम होती है। इसी स्थिति को सही करने के लिए हमें व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देना होगा। अरे वो शिक्षा ही किस काम की जो हमारे आजीविका का साधन ही ना दे सके। कुकुरमुत्ता की तरह हमें हर गली नुक्कड़ चौराहे पर 2-4 विद्यालय तो देखने को मिल ही जाएंगे, लेकिन आजकल विद्यालय केवल और केवल पैसा उगाही का केंद्र बन चुके हैं। बच्चों के भविष्य की तो किसी को चिंता ही नहीं है। हमारा देश युवाओं का देश है। अगर आज का परिदृश्य उठाकर देखा जाए तो सर्वाधिक चिंता का विषय ही बेरोजगारी है। 125 करोड़ की आबादी वाला हमारा देश, यहाँ सभी के लिए रोजगार पैदा कर पाना सरकार के लिए भी नामुमकिन है। लेकिन ये तभी संभव है जब हर आम आदमी दक्ष होकर रोजगार का सृजन करे। अगर देखा जाए तो भारत में 15% लोग बेरोजगार है, लेकिन जापान ही केवल एकमात्र ऐसा देश है जहां पर 2 या 2.5% लोग बेरोजगार पाए जाते हैं। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के समय केवल गांधी जी ही बुनियादी शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा को जोड़ने के मुख्य पक्षधर थे, जिनके अनुसार कार्य को ज्ञान के साथ जोड़ा जाए और हर व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाया जाए। एकेडमिक शिक्षा रोजगार नहीं देती है। इसका एक ज्वलंत उदाहरण देकर समझाना चाहती हूँ कि जो अंकल लोग मेरे पापा के साथ हैं, आज 20 साल बाद भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं इस आश में कि उन्हें कहीं नौकरी लग जाए। तो आइए बात करते हैं व्यावसायिक शिक्षा के महत्व की। यह बात तब और महत्वपूर्ण हो जाती है जब बात गरीबों की आती है। उनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं होने के कारण वह अपनी शिक्षा पूर्ण नहीं कर सकते, लेकिन इसमें केवल और केवल उनके लिए व्यावसायिक शिक्षा ही एकमात्र साधन है जो उन्हें कम खर्चे में दक्ष बनाकर रोजगार प्रदान करती है। इसीलिए कहा गया है जब हर आदमी हुनरमंद होगा तभी हमारा देश विकसित देशों की श्रेणी में खड़ा हो पाएगा। व्यावसायिक शिक्षा और एकेडमिक शिक्षा को ना जोड़ने का मुख्य नुकसान तो यही है कि हम पढ़ तो लेते हैं, लेकिन हमें उसका व्यवहारिक ज्ञान नहीं हो पाता है। जैसे कि अगर कृषि विज्ञान के छात्र को कृषि कार्य में लगा दिया जाए तो शायद वह ढंग से फसलें भी ना पहचान पाए। और कृषि कार्य करना तो उसके लिए लोहे के चने चबाने जैसा होगा। व्यावसायिक शिक्षा का मूलभूत उद्देश्य ही हर आम आदमी के हाथ में हुनर देकर देश की प्रगति में योगदान देना है। बहरहाल नई शिक्षा नीति में व्यावसायिक शिक्षा और एकेडमिक शिक्षा का समावेश किया गया है, लेकिन ये बात अभी भी भविष्य के गर्भ में है कि हम इसमें कितना सफल हो पाते हैं। धन्यवाद।